प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य राम प्रकाश शुक्ल, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज अमरौली उन्नाव से आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी विद्यार्थीगणों के लिए कक्षा 10 की निर्धारित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के अध्याय 5 का हम अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विद्यार्थी चर्या। हम इस विद्यार्थी चर्या पाठ के प्रथम भाग का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इस चर्चा को हम आगे विस्तार देते हैं। और इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम आज के शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण के जो मुख्य बिंदु होंगे, सर्वप्रथम आपका जो पहला बिंदु होगा पाठ परिचय, अर्थात पाठ में हम किस पाठ को पढ़ने वाले हैं, इस पाठ के अंतर्गत किन किन विषयों को हम पढ़ेंगे, यह सब ज्ञान आपको पाठ परिचय के माध्यम से हो सकेगा। उसके बाद आदर्श वाचन, हम पाठ्यवस्तु का आदर्श वाचन करेंगे, जिसमें सामान्य आदर्श वाचन श्लोकों का होगा और विशेष आदर्श वाचन भी उसमें सम्मिलित होगा। तो इस प्रकार से हम आदर्श वाचन के द्वारा आप सभी के श्रवण मनन और उच्चारण कौशल की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसका आदर्श वाचन करेंगे। तत्पश्चात हम अन्वय, कठिन शब्दार्थ, संदर्भ प्रश्न तथा व्याख्या, इन क्रमों को का अनुसरण करते हुए पूरे पाठ्यवस्तु की व्याख्या करेंगे। तत्पश्चात सबसे अंत में इस पाठ का आंतरिक मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो गृह कार्य के रूप में आप करेंगे, जिसमें कुछ ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक प्रश्न होंगे। तो आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पाठ परिचय से हम अपना परिचय प्राप्त करते हैं। जैसा कि शीर्षक आप देख पा रहे हैं, विद्यार्थी चर्या, अर्थात विद्यार्थी की दैनिक क्रिया। तो विद्यार्थी की दैनिक क्रिया कैसी होनी चाहिए, इसी विषय में इस पाठ में बताया गया है। और प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक संकलित किए गए हैं वह धर्मशास्त्र के महनीय ग्रंथ मनुस्मृति से संकलित किए गए हैं। इनमें विद्यार्थी की दैनिक क्रिया में क्या और कैसी होनी चाहिए, इन सब के विषय में बताया गया है। इस संदर्भ में महर्षि मनु ने महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं। तो इन सभी बातों का अनुसरण एक विद्यार्थी को अवश्य करना चाहिए और इस पाठ के माध्यम से हम अपने चारित्रिक और नैतिक चरित्र में सुधार कर सकते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम 5वें अध्याय के विद्यार्थी चर्या पाठ के प्रथम श्लोक का आदर्श वाचन करते हैं। आदर्श वाचन जो सामान्य रूप से हम पहले करेंगे, उसके बाद विशेष आदर्श वाचन, जिस प्रकार से पद्य का एक आदर्श वाचन होता है वैसे करेंगे। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, एक एक शब्द का उच्चारण ध्यान पूर्वक सुनते हुए आप सभी लोग उसका उच्चारण उसी प्रकार से करने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। इस प्रकार से ये सामान्य आदर्श वाचन हुआ, परंतु गद्य और पद्य में अंतर होता है, इसलिए यह पद्य है। तो पद्य का वाचन छंदों में होता है, तो छंद गेय होता है। तो उस श्लोक को हम थोड़ा सा पद्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसका उसी प्रकार से आदर्श वाचन करते हैं, ताकि आप सभी को यह श्लोक का भाव समझने में आसानी हो सके। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्वार्थमेव च। इस प्रकार से इसका विशेष आदर्श वाचन हुआ। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय वह तत्व है व्याख्या के मध्य में, जैसे एक माला होती है और उसके फूल बिखरे हुए हों तो उसको समेटने में हमें कठिनाई होती है। उसी प्रकार से यदि श्लोक का यदि हम अन्वय न करें तो उन बिखरे हुए शब्दों को समेटना मुश्किल होता है, अर्थात उनके भाव को समझना कठिन होता है। तो सरल तरीके से हम भावों को समझ सकें, इसलिए प्रत्येक श्लोक का अन्वय किया जाता है, अर्थात शब्दों को एक क्रम में रखा जाता है
ताकि हम उनके भाव को, ताकि हम उनके अर्थ को आसानी से समझ सकें। तो इस श्लोक का जो अन्वय होगा, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत। ये सीधा सरल श्लोक है। काय क्लेशान तन्मूलान वेद तत्वार्थम एव च। तो इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अन्वय के बाद आप देखेंगे कि कठिन शब्दों की व्याख्या, अर्थात कठिन शब्दार्थ के अंतर्गत यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताए गए हैं व्युत्पत्ति सहित। तो धर्मार्थ अर्थात धर्म और अर्थ, यहाँ पर द्वंद्व समास है, धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थौ। इस प्रकार से अनुचिंतयत अर्थात अनुचिंत, अनु ये उपसर्ग है, चिंत धातु है, विधिलिंग लकार का रूप है, अर्थात विचार करना चाहिए। काय क्लेशांश्च, कायस्य क्लेशान, शरीर के कष्टों को, क्लेशान अर्थात कष्टों को, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तन्मूलान अर्थात उनके कारणों को, वेद तत्वार्थम, वेदस्य तत्वम तस्य अर्थम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है जिसका अर्थ हुआ वेद के तत्वार्थ को। इस प्रकार से कठिन शब्दार्थ को जानने के पश्चात हम इसकी संदर्भ और प्रसंग से भी हमें परिचित होना चाहिए। तो संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ हम जब लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह किस कक्षा में पढ़ाया जा रहा है और किस पुस्तक से है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार से यह संदर्भ पूरा हो जाता है। अब प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थी चर्या के विषय में बताया गया है। तो इस प्रकार से आपका प्रसंग हो जाता है। प्रसंग के पश्चात आप व्याख्या करेंगी। व्याख्या में अर्थात अब यहाँ पर प्रत्येक शब्द की शब्दशः व्याख्या अन्वय की सहायता से आप करते जाएंगे। ब्राह्मे मुहूर्त, इस पद को समझना होगा पहले। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल का मुहूर्त होता है, सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले ही वह अपनी शैया को छोड़ दे, अर्थात निद्रा का त्याग कर दे। तो ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक विद्यार्थी को उठना चाहिए। और उठ करके क्या करना चाहिए? धर्मार्थौ च अनुचिंतयेत, अर्थात धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम जैसे हमारे परंपराओं में निश्चित है कि एक विद्यार्थी जब उठता है तो बड़े लोगों को प्रणाम करता है, माता धरती को धन्यवाद देता है। इस प्रकार के कार्य यदि विद्यार्थी करता है तो उसे अवश्य ही लाभ होता है। तो धर्म और अर्थ की चिंता उसे करनी चाहिए। काय क्लेशांश तन्मूलान, और क्या करना चाहिए? अपने शारीरिक कष्टों को उसे दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। अर्थात प्रातःकाल जब वो उठे तो धर्म और अर्थ का चिंतन करे, ईश्वर का ध्यान करे, बड़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, उन्हें प्रणाम करे, अभिवादन करे। उसके पश्चात अपने शारीरिक कष्टों को दूर करने का उपाय करे यदि कोई शारीरिक कष्ट है तो। और वेद तत्वार्थम एव च, अर्थात वेद तत्वों के अर्थ को जानने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात अपनी विषय, अर्थात जो विषय वह पढ़ रहा है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्लोक का जो भाव निकलता है वह इस प्रकार है कि प्रत्येक विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए और उसके बाद उठने के पश्चात धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। अर्थात धार्मिक कार्यों में उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। नित्य क्रिया करने के पश्चात उसकी धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति हो तो यह विद्यार्थी के लिए अच्छी बात होती है। उसके बाद जब उसकी कोई शारीरिक कष्ट हो तो उसके कारणों को जानकर उन कष्टों को दूर करने का उपाय
प्रत्येक विद्यार्थी को करना चाहिए। और वेद तत्वार्थ में एवच, तो प्राचीन काल में चूंकि गुरुकुल हुआ करते थे तो वेद पढ़ा करते थे छात्र वहाँ पर, तो आज के समय पर जब परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो आपको चाहिए कि अपने विषय का अध्ययन अवश्य करें। अर्थात जो भी विद्या आप पढ़ रहे हैं, जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, उसका सम्यक प्रकार से ज्ञान आपको करना चाहिए। यह एक विद्यार्थी का प्रत्येक दिन कार्य होना चाहिए। तो इन सारे श्लोकों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रातः उठते ही अपने कार्यों का भली भांति संपादन करना चाहिए, जैसा कि मनु जी ने बताया है। अब हम अग्रिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय श्लोक जो है बड़ा ही सुंदर श्लोक है। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, अर्थात स्नानम आचर, अब यहाँ पर पहले हम आदर्श वाचन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। न स्नानम आचरेत, यहाँ पर देखेंगे आप तो संधि हुई है, तो न स्नानम आचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभिः सहाजस्रम ना विज्ञाते जलाशये। इस प्रकार से प्रत्येक शब्द का उच्चारण मैंने किया। अब इसका विशेष उच्चारण करते हैं जैसे कि पद्य में हमेशा किया जाता है। न स्नानम आचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासोभिः सहाजस्रम ना विज्ञाते जलाशये। इस प्रकार से इसका विशेष प्रकार से उच्चारण हुआ। अब इसको इसी प्रकार से पढ़ने का आप सभी लोग अभ्यास करें। अन्वय पर आते हैं। भुक्त्वा स्नानम न आचरेत, आतुरः न महानिशि न वासोभिः सह अजस्रम न अविज्ञाते जलाशये न। इस प्रकार से इसका अन्वय संपन्न होता है। संदर्भ इसका पूर्ववत, जैसा कि मैंने पिछले श्लोक में बताया, उसी प्रकार से इसका चलता जाएगा। प्रसंग यहाँ पर एक विद्यार्थी के लिए स्नान करने के महत्व को बताया गया है, तो उस महत्व को यहाँ पर आप श्लोक समझेंगे। तो इस प्रकार से अब हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। कठिन शब्दार्थ को देख रहे हैं आप। भुक्त्वा अर्थात भुज धातु से अक्त्वा प्रत्यय करने के पश्चात यह शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है भोजन करके, आचरेत आचरण करना चाहिए। और महानिशि अर्थात महती निशि अर्थात महान रात्रि मतलब अर्धरात्रि, जब रात्रि ज्यादा हो मतलब मध्य रात्रि में, रात्रि निशा निशि इसी के पर्याय हैं। तो स्नानम आचरेत भुक्त्वा न तुरो न महानिशि, ये कहा कि अन्वय की सहायता से अर्थ करेंगे तो एकदम सरल होता जाएगा। भुक्त्वा स्नानम न आचरेत अर्थात भुक्त्वा भोजन करने के पश्चात, स्नानम स्नान को, न आचरेत नहीं करना चाहिए। अर्थात भोजन करने के उपरांत यदि कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति स्नान करता है तो वो व्यर्थ है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि भोजन के पूर्व ही उसको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में नहाना व्यर्थ होता है। तभी मनु जी ने कहा कि भुक्त्वा स्नानम न आचरेत, अर्थात भोजन करने के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए। आतुरः न, कोई व्यक्ति यदि बीमार है, शारीरिक कष्ट है उसके, तो भी उसको स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद महानिशि अर्थात अर्धरात्रि में किसी व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि ज्यादा हो चुकी है तो भी किसी व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं वासोभिः सह अजस्रम न, वासोभिः सह अजस्रम न, तो कहते हैं कि वस्त्रों के साथ व्यक्ति को जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि वस्त्रों को धारण करने के पश्चात स्नान करता है तो भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति
यदि वस्त्रों को पहन करके स्नान करता है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वासोभिः, तो हमें वस्त्रों को पहन करके स्नान नहीं करना चाहिए। और अविज्ञाति जलाशय अर्थात कोई अविज्ञात जलाशय, यानी जिसके बारे में ज्ञान न हो कि कितना गहरा है, उसमें भी किसी भी व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बताया कि न स्नानम आचरेत भुक्त्वा न तुरो न महानिशि न वासो भी सहाजस्रम न विज्ञाते जलाशय, कि कोई भी विद्यार्थी हो उसको भोजन करने के पश्चात स्नान नहीं करना चाहिए, बीमार हो तब भी उसको स्नान नहीं करना चाहिए, यदि रात्रि हो चुकी है अर्थात अर्धरात्रि है तब भी किसी को स्नान नहीं करना चाहिए, और यदि वह वस्त्र को धारण करके किसी अविज्ञात जलाशय में स्नान करता है तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसी हमें श्लोक के माध्यम से शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से हमने स्नान के महत्व को जाना। स्नान के महत्व को जानने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। इसका आदर्श वाचन करते हैं। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यान। नोच्छिष्टम अर्थात नोच्छिष्टम, इसका अर्थ हम आगे बताएंगे, पहले इसका उच्चारण देख लेते हैं। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यान नाद्याच्चैव तथान्तरा। नाद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यान् नो चोच्छिष्टम क्वचित् व्रजेत। अर्थात एक बार पुनः इसका उच्चारण करिए। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् नाद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यान् चोच्छिष्टम क्वचित् व्रजेत। अर्थात अब यहाँ पर अन्वय में देखिए, कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्, कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात् च नैव अंतरा च अद्यात् न च अस्ति असनम एव कुर्यात् क्वचित् च उच्छिष्ट न व्रजेत। इसका अर्थ कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। यहाँ पर उत्सिष्टम बचा हुआ जूठा अर्थात जूठा भोजन, अंतरा यानी मध्य में, अद्यात अधभक्षणे धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अर्थात खाना चाहिए। व्रजेत विधिलिंग लकार व्रज धातु का यह शब्द है। व्रजेत प्रथम पुरुष एक वचन में इसका निर्माण होता है। संदर्भ हमने आपको पूर्व में ही बताया है कि किस प्रकार से संदर्भ आपको लिखना है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखना है पूर्ववत। और प्रसंग में यहाँ पर भोजन करने अर्थात जूठे भोजन क्या नहीं करना चाहिए इसके विषय में महर्षि मनु ने बताया है। अब यहाँ अन्वय के माध्यम से हम व्याख्या को समझते हैं। कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात्, कहते हैं कि किसी को अपना जूठा नहीं देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, एक विद्यार्थी को चाहिए कि अपना जूठा भोजन या जूठी वस्तु किसी को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। न चाहिए वह अंतरा च अद्यात, और किसी लोगों के बीच में यदि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो किसी विद्यार्थी को उनके बीच में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब भीड़ भाड़ की जगह पर भोजन नहीं करना चाहिए एक विद्यार्थी को। च अस्ति असनम एव कुर्यात् क्वचित् च उच्छिष्टम न व्रजेत। अब यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी इतना भोजन न करे जितना आवश्यकता, उससे ज़्यादा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात जितनी भूख हो उससे ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। न चा अस्ति असनम एव, मतलब अत्यधिक मात्रा में भोजन किसी भी विद्यार्थी को कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि निद्रा आती है उसके पश्चात, फिर आपके अध्ययन में भी बाधा उत्पन्न होती है।
और कहते हैं कि जूठे यानी भोजन करने के बाद यदि आपने हाथ और मुंह को नहीं धुला है तो जूठे मुंह कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, अर्थात हाथ धोने के पश्चात ही कहीं पर गमन करना चाहिए। तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए और भीड़ वाले स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए, भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए और जूठे मुंह कहीं पर नहीं जाना चाहिए। तो यह हमें महर्षि मनु के इस श्लोक के माध्यम से, मनुस्मृति के श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है। इस आचरण का हम सब विद्यार्थीगण को चाहिए कि इसका पालन करें। तो इस तरीके से तृतीय श्लोक संपन्न होता है। हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अब यहाँ पर देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अन्वय, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य आयुः विद्या यशः बलम इति चत्वारि वर्धन्ते। इस प्रकार से अन्वय हो जाता है। कठिन शब्दार्थ में अभिवादनशीलस्य अभिवादनम शीलम यस्य सः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, जो प्रणाम करने वाली प्रवृत्ति का हो, अर्थात दूसरों को, बड़ों को देख करके प्रणाम करने की प्रवृत्ति रखता हो ऐसा व्यक्ति। वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाला, अर्थात बूढ़ों की सेवा करने वालों का वर्धन्ते बढ़ती है। अब इस प्रकार से अन्वय और कठिन शब्दार्थ संपन्न हुआ है, संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग में यहाँ पर अभिवादन की महत्व को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है श्लोक के माध्यम से, यही इसका प्रसंग हो जाएगा। अभिवादनशील से अब हम इसकी व्याख्या को अन्वय के माध्यम से जानते हैं। अभिवादनशील से अर्थात जो अभिवादन करता है ऐसे व्यक्ति का, ठीक है, नित्यम, और जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, यानी जो बड़ों को देख करके सर्वप्रथम उनको अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है, ऐसा विद्यार्थी। फिर दूसरा, वृद्धोपसेविना, वृद्ध जनों को देख करके, उनके कष्टों को देख करके उनकी सहायता करता है, उनकी सेवा करता है, ऐसा विद्यार्थी। ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं उनके चार चीजें वृद्धि को प्राप्त होती हैं। वो कौन कौन सी चार चीजें हैं? आयु, विद्या, यशः, बलम, अर्थात आयु बढ़ती है और विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। यानी जो विद्यार्थी दूसरों को, बड़ों को प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, वृद्ध जनों की सेवा करता है, ऐसे विद्यार्थी की आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और उसका बल भी बढ़ता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि अपने से बड़ों को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए तथा उसके पश्चात ही हमारी आयु, विद्या और यश में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के भाव को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसका अनुकरण करना चाहिए। ये शास्त्र हमारे चरित्र के विकास के लिए ही होते हैं। इस प्रकार से हमने इस श्लोक के अर्थ को जाना। अब अगला श्लोक है, आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेद आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेद आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। अर्थात गीले पैर भोजन करने वाला, अर्थात जो पैरों को धुल करके भोजन करता है, ऐसा कार्य करना चाहिए। नार्द्रपादस्तु संविशेद, कहते हैं गीले पैर सोना नहीं चाहिए। यहाँ अन्वय के माध्यम से आप देख सकते हैं इसका अर्थ। आर्द्रपादः तु भुंजीत आर्द्रपादः तु न संविशेद आर्द्रपादः तु भुंजानः दीर्घा आयु अवाप्नुयात्। कठिन शब्दार्थ जैसे कि आप देख रहे हैं, गीले पैर धो करके भुंजीत भोजन करना चाहिए, संविशेद सोना चाहिए, अवाप्नुयात् प्राप्त करना चाहिए। तो संदर्भ पूर्वत हो जाएगा। और यहाँ पर भोजन से पहले हाथ पैर धुलने के महत्व को बताया गया है।
गीले पैरों के महत्व को बताया गया है कि गीले पैर हों तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं आर्द्र पादस्तु भुंजीत, भोजन हमेशा गीले पैर करना चाहिए, यानी पैरों को, हाथ और पैरों को धुल करके ही भोजन करना चाहिए, ऐसा मनु जी संकेत करते हैं। उसके पश्चात नार्द्र पादस्तु संविषेद, परंतु सोने के समय आपके पैर गीले नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से बताया कि सोते समय आपके जो पैर हैं उनको कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, यानी गीले पैर कभी नहीं सोना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में ये संकेत किया गया है। आर्द्र पादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर वापनियात, जो हाथ पैर धुल करके भोजन करता है ऐसा विद्यार्थी दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, ऐसा संकेत श्लोक के माध्यम से किया गया है। अर्थात यहाँ पर आपने इस श्लोक की व्याख्या को जाना, गीले पैर भोजन करना चाहिए, अर्थात पैरों को धुल करके भोजन करना चाहिए, परंतु गीले पैर सोना नहीं चाहिए। और गीले पैर हो करके जो भोजन करता है, अर्थात हाथ पैर धुलने के बाद जो भोजन करता है, वह दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्लोक की व्याख्या संपन्न होती है। अब इसकी व्याख्या से संबंधित जब आप कभी किसी श्लोक की व्याख्या करने के लिए प्रारंभ करेंगे तो सर्वप्रथम आपको संकेत लिखना होगा। संकेत के बाद आप उसके बाद संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग लिखें और उसके बाद व्याख्या करना प्रारंभ करें। यही एक व्याख्या का उचित क्रम है, जिससे कि आप परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्नों को दे रहे हैं। विद्यार्थी को किस समय उठना चाहिए? श्लोक के माध्यम से आप जान चुके हैं। अभिवादनशीलता के क्या लाभ हैं? जो दूसरों को अभिवादन करता है उसको क्या लाभ होता है, यह भी आपको पता चल गया है। आप इनको हल करेंगे। ये ज्ञानात्मक प्रश्न हो गए। बोधात्मक, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, इस सूक्ति की व्याख्या करनी है संदर्भ सहित, प्रसंग सहित। अनुप्रयोगात्मक पाठ के आधार पर विद्यार्थी जीवन पर निबंध लिखना है आप लोगों को। इस पाठ के आधार पर विद्यार्थी जीवन पर आपको एक निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी चर्या पाठ का ये जो प्रथम भाग है संपन्न होता है। आशा करता हूँ आप सभी को इन श्लोकों के माध्यम से आपके जीवन में उतारने योग्य बातों का ज्ञान हुआ होगा और इस पाठ की सामग्री से भी आपका परिचय हुआ है। हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद।